हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट 3 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना डिफरेंस टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स, जिसका नाम है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। तो पहले हम थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि कैश फ्लो और फंड फ्लो बेसिकली होता क्या है। राइट, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो आर द फाइनेंशियल टर्म्स। ये दोनों ही क्या है? फाइनेंशियल टर्म्स है, यानी कि पैसे से रिलेटेड ये दोनों ही टर्म्स है। इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू नो द कैश फ्लो एंड फंड फ्लो इन अ गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो कुछ मंथ्स का हो, चाहे वो एक पूरे साल का हो, ठीक है, या फिर किसी भी समय का हो, एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि उनका कैश फ्लो और फंड फ्लो एक गिवन पीरियड में कितना है, कैसा चल रहा है। ठीक है, टू चेक कैश फ्लो एंड फंड फ्लो इन टैली, हम टैली में ही चेक करते हैं कैश फ्लो को और फंड फ्लो को। वी हैव टू क्लिक ऑन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स ऑप्शन इन गेटवे ऑफ टैली। तो जो गेटवे होगा टैली का, वहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। वहां पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये रिपोर्ट्स खुल के आ जाएंगी, जो कि हमारी कैश फ्लो और फंड फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं कैश फ्लो होता क्या है। तो कैश फ्लो बेसिकली कैश का ट्रांसफर होता है। कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना पैसा हमारे पास गया है, वो है कैश फ्लो। वो कैश कैसे फ्लो कर रहा है, कैश क्या है? मनी। वो मनी कैसे फ्लो कर रही है, तो उसको कैश फ्लो बोलते हैं। और उस कैश फ्लो के डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चलता है कि कैश कहाँ से आया है, कितना कैश आया है, और कैश हमारा कहाँ गया है, या फिर मनी कहाँ गई है और कितनी मनी गई है। ठीक है, तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो मींस ट्रांसफर ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो का मतलब है कि कैश का ट्रांसफर होना, या फिर कैश के बराबर की कोई चीज है, कोई भी मनी है, कुछ भी चीज है, वो किस तरह से पूरी फ्लो कर रही है, कहाँ वो जा रही है, कहाँ वो आ रही है, वो कैश फ्लो है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच वी गेट टू नो फ्रॉम वेयर द कैश इज कमिंग टू एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, एंड वेयर द कैश इज गोइंग। तो ये कैश फ्लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि जो कैश है वो किस पर्सन से आया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, किस कंपनी से आया है, और कहाँ वो कैश जा रहा है। जो हमने किसी को दिया होगा वो कहाँ जा रहा है, हमारे पास जो कैश आया है वो कहाँ से आया है, वो सब हमें पता चलता है कैश फ्लो डॉक्यूमेंट से। और कैश फ्लो होता क्या है? बेसिकली उस कैश का फ्लो। ठीक है, कैसे वो पूरा कैश ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ वो जा रहा है, कहाँ से वो आ रहा है। द कैश कमिंग एंड गोइंग इन बिजनेस आर एज फॉलोज। जो कैश आता है बिजनेस में और जो जाता है बिजनेस से, वो दो तरह का होता है। एक तो इनकमिंग कैश, ठीक है, जो पैसा आ रहा है, जो कैश आ रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकमिंग कैश। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। It is received from customers, debtors as a consideration for selling goods or rendering services। तो जो हमें कैश मिलता है वो क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? या तो हमें वो मिलेगा कस्टमर्स से। ठीक है, कस्टमर्स कौन होते हैं? जिनको हम अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विस हम उनको देते हैं, तो वो हमें बदले में पैसे देते हैं या फिर कैश देते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमसे उधार लिया होता है, उन्होंने हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, ठीक है, उन्होंने उधार कर लिया होगा, फिर बाद में उन्होंने कहा होगा कि मैं इस तारीख को या फिर इस दिन आपको पैसे दे दूंगा, तो वो डेटर्स होते हैं जो उधारी पर हमसे सामान ले जाते हैं लेकिन बाद में पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो इनकमिंग कैश वो पैसा होता है जो हमें कस्टमर्स या फिर डेटर्स से मिलता है, जो भी उन्होंने हमसे गुड्स लिए थे, जो भी उन्होंने सर्विस ली थी, उसके बदले में। राइट, अब बात करते हैं आउटगोइंग कैश। बहुत सिंपल सी टर्म है। इनकमिंग कैश पैसे का आना, आउटगोइंग कैश उस कैश का या फिर पैसे का जाना। ये हमें कैसे, कहां से और क्यों मिलता है? दिस इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, रेंट, टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू बाय और मैन्युफैक्चर गुड्स फॉर द बिजनेस। तो ये आउटगोइंग कैश हमारा कब कब हमारे पास से कैश जाता है? इसमें या तो कोई हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक बिजनेस है, उसमें हमें कुछ भी रेंट पे करना है, कुछ हमें टैक्सेस पे करना है, या फिर कोई भी हमें सामान लाना है मशीन के लिए, या फिर कुछ भी हमें चीजें लानी है, तो वहां पर हमारा जो कैश है वो बाहर चला जाता है, जहां से भी हम सामान लेने जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, रेंट हम पे करते हैं, टैक्स हम पे करते हैं, ऐसे दूसरी भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो भी हमें जरूरत पड़ती है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, मशीन को चलाने के लिए उसमें लुब्रिकेंट्स हो गए, उसके कुछ पार्ट्स हो गए, कुछ भी चीजें वो हो सकती हैं जो हमारे खर्चे हैं। तो उस केस में पैसा हमारे पास से चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं आउटगोइंग कैश। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें बताई गई हैं कि आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको कैसे देख सकते हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, आप इसको एग्जाम में भी लिखोगे तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। राइट, ऑन क्लिकिंग ऑन द कैश फ्लो ऑप्शन, जब हम कैश फ्लो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे द कैश फ्लो स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। जब हम कैश फ्लो ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या चीज डिस्प्ले हो रही है? कैश फ्लो स्क्रीन। राइट, और बाय प्रेसिंग द सी की ऑन द कीबोर्ड, जब हमने टैली सॉफ्टवेयर खोल रखा और हम अपने कीबोर्ड में सी की को प्रेस कर रहे हैं, द कैश फ्लो स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड। जो कैश फ्लो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो रही है। फ्रॉम हियर वी कैन सी द कैश फ्लो ऑफ ईच मंथ। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हर महीने का हमारा कैश फ्लो कितना है और कौन कौन सी डेट में वो है। ठीक है, पूरे महीने का कैश फ्लो हमारे सामने आ जाएगा कि इस तारीख को, उस पूरे महीने में इस तारीख को इतना पैसा आया है, इस तारीख को इतना पैसा गया है। वी विल क्लिक ऑन द मंथ फॉर विच वी वांट टू सी द कैश फ्लो। हमें वो मंथ भी हम वो चूज कर सकते हैं जिसमें हमें देखना है कि हमारा कैश फ्लो कितना रहा है, कहां से पैसा आया है, कहां पैसा गया है।
कैश फ्लो समरी फॉर द मंथ विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब जो हमने जब वो सी प्रेस की तो उसके बाद कैश फ्लो एक पूरी समरी हमारे सामने आ गई, और पूरे मंथ का अगर हमें जानना है तो वहां पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और वो पूरा कैश फ्लो डिस्प्ले हो जाएगा पूरे मंथ का या फिर किसी भी पर्टिकुलर डेट का। ठीक है, वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। अब कैश फ्लो को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमने पीछे जाना ये तो ये बता रहे हैं कि एक बिजनेस में कैसे कैश आता है या फिर जाता है। ठीक है, तो दो तरह का वो कैश होता है, एक तो इनकमिंग और एक आउटगोइंग। अब ये बता रहे हैं कि कैश फ्लो के दो टाइप्स होते हैं, एक तो इनफ्लो और एक आउटफ्लो। राइट, दोनों के बारे में जानते हैं। इनफ्लो की अगर हम बात करें तो ये वही है इनकमिंग कैश, लेकिन इसको हम बोलते हैं इनफ्लो। हाउ मच कैश केम इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में या फिर हम कह सकते हैं एक महीने में या फिर कुछ 2 महीने में या फिर एक पूरे साल में कितना पैसा हमारे पास आया है, वो होता है इनफ्लो। Here, sales accounts, indirect income, current assets, etc. are the sources from which the cash is coming। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सोर्सेज हमें बताए जहां से वो पैसा आ रहा है या फिर उस कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, सेल्स अकाउंट में हम क्या चीज एंट्री करते हैं, जो भी हमारी सेल हुई है, जो भी हमने किसी को प्रोडक्ट दिया है, कोई सर्विस दिया है, उसकी हम एंट्री सेल्स अकाउंट में करते हैं कि इतनी हमने प्रोडक्ट किसी को दिया है और इतना पैसा हमें उससे मिला है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हमारी हो सकती है कि हमने पुराने न्यूज़पेपर्स हमारे पास थे, हमने उसको बेच दिया, बदले में हमको पैसे मिल गए। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हो गए जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है। राइट, अब बात करते हैं आउटफ्लो की, पैसा जाना। ठीक है, हाउ मच कैश इज गोइंग आउट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, या फिर हम कहें तो एक पूरे साल में या फिर वो कितना भी हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड कह रहा है उसमें कितना पैसा हमारे पास से बाहर गया है। ठीक है, मंथली हम कह सकते हैं, क्वार्टरली कह सकते हैं, हाफ ईयरली कह सकते हैं। राइट, हेयर लोन्स, करंट लाइबिलिटीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एटसेट्रा आर रिटर्न। तो यहाँ पर जो आउटफ्लो हो रहा है, जो पैसा जा रहा है, वो किस किस वजह से जा रहा है, हमने हो सकता है कोई लोन लिया हो, ठीक है, उसकी वजह से हमें पैसा बाहर देना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज होंगी, हमने किसी से उधार कर रखा है, ठीक है, हमने किसी से कुछ मशीन परचेज करी थी लेकिन उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अब हमारे पास जब पैसे तो हम वो पैसे उसको वापस देंगे। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटीज हो गई, तो वहां पर भी हमारा पैसा जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो डायरेक्ट भी हो और हो सकता है वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर खर्चे आ गए जो हमें पैसा बाहर देना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स होते हैं आउटफ्लो के। ठीक है, जिसमें हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अब इन दोनों ही टर्म से हमारी एक निकल के आती है नेट इनफ्लो। ठीक है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो जब हम करेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा नेट इनफ्लो। थोड़ा इसको जानते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज नेट इनफ्लो। इन दोनों का ही डिफरेंस, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस, यानी कि जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी एक टर्म निकल के आएगी नेट फ्लो। ठीक, इफ द डिफरेंस इज पॉजिटिव, मान लो इनफ्लो है 100 और आउटफ्लो है 80, तो जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारी जो टर्म निकल के आई वो क्या निकल के आई 20, यानी कि पॉजिटिव में 20 निकल के आई है। तो इसका मतलब यह है कि मोर कैश हैज कम इन दैट पीरियड। तो इसका मतलब है कि पैसा ज्यादा आया है उस पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि इनफ्लो हमारा ज्यादा हुआ है, पैसा हमारे पास ज्यादा आया है। इट्स इनफ्लो हैज इंक्रीज, तो इनफ्लो हम वहां पर कहेंगे कि वो हमारा बढ़ गया है। 100 हमने माइनस करे 80 में से, ठीक है, 20 हमारा आया पॉजिटिव का, यानी कि इनफ्लो ज्यादा हुआ है। और मैं वैसे ही पता चल रहा है कि 100 ज्यादा या फिर 80, ऑब्वियसली बात है 100 ज्यादा है जो कि इनफ्लो है। ठीक, इफ द डिफरेंस इज नेगेटिव, मान लो इनफ्लो हमारा 80 है और आउटफ्लो हमारा 100 है, पैसा आया तो 80 रुपए है लेकिन गया 100 रुपए है। ठीक है, जब हम उसको माइनस करेंगे 80 माइनस 100 तो माइनस का 20 आएगा। तो माइनस का 20 यानी कि नेगेटिव में आया, इसका मतलब यह है कि जो कैश आउटफ्लो है वो ज्यादा बढ़ गया है उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो हमें यहाँ से पता चलता है नेट इनफ्लो से कि हमारे पास जो इनफ्लो है वो ज्यादा है या फिर आउटफ्लो ज्यादा है। हम 100 और 80 का एग्जांपल ले रहे तो हमें बहुत छोटा सा लग रहा है, बहुत इजी चीज लग रही है, लेकिन अगर हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो हम वहां पे ऐसे देख के नहीं पता लगा पाते कि इनफ्लो ज्यादा है या फिर आउटफ्लो ज्यादा है, वो हमें पता चलता है नेट इनफ्लो से, जब हम उन दोनों को डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो इनफ्लो ज्यादा हुआ है, नेगेटिव आएगा तो आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम फंड फ्लो की। तो फंड फ्लो भी कैश फ्लो की तरह ही है। कैश फ्लो में जो कैश था वो उसका इनफ्लो और आउटफ्लो में पता चलता था। फंड फ्लो में हमें पता चलता है फंड्स का कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि फंड फ्लो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है एक पर्टिकुलर पीरियड में या फिर एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Fund flow is a document that contains information about the inflow and outflow of funds during a particular period or accounting period। तो fund flow एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है हमारे जो भी बिजनेस के फंड्स हैं उसके इनफ्लो और आउटफ्लो की एक पर्टिकुलर पीरियड या फिर अकाउंटिंग पीरियड में। फंड्स क्या होते हैं? फंड्स हमारी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। जिस कैपिटल से हमारे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं वो हमारे फंड्स या फिर नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेट वर्किंग कैपिटल की अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होती है। ठीक है, तो फंड समझ गए, जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है जिससे बिजनेस में सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं वो हमारे फंड्स या फिर नेट वर्किंग कैपिटल होती है। ऑन क्लिकिंग ऑन फंड फ्लो ऑप्शन और बाय प्रेजेंटिंग द एफ की, या तो हम क्लिक करें फंड फ्लो ऑप्शन पर हमारे टैली सॉफ्टवेयर में या फिर हम एफ की प्रेस करें कीबोर्ड पे,
तो क्या होगा, द फंड फ्लो स्क्रीन विल बी डिस्प्लेड, जो फंड फ्लो स्क्रीन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। कैश फ्लो में क्या हो रहा था, जब हम सी प्रेस कर रहे थे या फिर कैश फ्लो ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे थे तो कैश फ्लो स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन हम यहाँ पर एफ, हमें फंड फ्लो चाहिए तो हम यहाँ पर एफ प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और हमारी फंड फ्लो स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ये फंड फ्लो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो सोर्सेज और एक एप्लीकेशन। तो जानते हैं दोनों के बारे में, पहले बात करते हैं सोर्सेज की, जहां से तो जानते हैं दोनों के बारे में, पहले बात करते हैं सोर्सेज की। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स आर कमिंग फ्रॉम, जहां से हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, उस बिजनेस में फंड्स आ रहे हैं, वो हो गया उसका सोर्स, ठीक है। यूजुअली नेट प्रॉफिट इज रिटन हियर, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है वो नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, जो बिजनेस का एक नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर सोर्सेज में लिखा जाता है, क्योंकि जो भी हमने अपनी सब चीजें करी हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह हो गई, हमने अपनी सेल्स किया, परचेज किया, उसके बाद सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें से हम नेट प्रॉफिट निकाल के सोर्सेज में लिखते हैं कि यहाँ से हमारा फंड आया है। द गेन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट, जो गेन हमें वही चीज है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें गेन निकल के आया है वो हमारे फंड्स हैं, तो ये हमारा एक सोर्स हो गया, ठीक है, कि इस सोर्स से हमारे पास ये फंड्स आए हैं जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। इफ देयर इज एनी लोन और लायबिलिटी ऑन द कंपनी देन इट इज शोन हियर। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर हम उन चीजों को शो करते हैं जहां पर हमारे फंड्स गए हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द फंड एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जब हम डिफरेंस निकालेंगे सोर्स का और एप्लीकेशन का तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल के आती है, ठीक है, कि कहां से पैसा आया था वो हमारा सोर्स हो गया, कहां कहां पैसा चला गया वो हमारी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। जब पैसा आया पैसा गया दोनों को हमने माइनस करा तो निकल के आई हमारी वर्किंग कैपिटल। ट्रांजैक्शंस विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनसे हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी उसको हम सोर्सेज बोलेंगे। इंक्रीज कब होगी वर्किंग कैपिटल, जब हमारे पास सोर्सेज ज्यादा होंगे, यानी कि जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा या फंड्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो जब हमारे पास सोर्सेज ज्यादा है, हमारे पास फंड्स ज्यादा आ गए तो इससे क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, जब हमारी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कम है तो उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फंड, यानी कि एप्लीकेशन इस बार ज्यादा हो गई, जो हमारे लोन्स थे वो ज्यादा थे, लायबिलिटी जो पैसा हमें देना था वो ज्यादा था, ठीक है, और सोर्सेज हमारे पास कम थे, यानी कि पैसा या फिर कहें तो फंड्स हमारे पास कम थे और हमने फंड्स दे ज्यादा दिए, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई या फिर रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ये था फंड फ्लो और दो उसके टाइप्स, यानी कि सोर्सेज और एप्लीकेशन। हमने यहाँ पर जाना इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो के बारे में और कैश फ्लो के बारे में हमने यहाँ पर जाना, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, कैश फ्लो भी और फंड फ्लो भी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कैश फ्लो और फंड फ्लो से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था पूरे इसी टॉपिक से। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ठीक है। पहले इन्होंने पूछ लिया कि कैश फ्लो और फंड फ्लो से आप क्या समझते हैं इन टेली प्राइम, ठीक है, तो टेली प्राइम में होता है। हाउ टू चेक बोथ द स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इन टेली प्राइम, तो आपको यहाँ पर सब चीजें डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी, कैसे आप उस स्टेटमेंट को उस रिपोर्ट को चेक करोगे टेली प्राइम के अंदर। तो आप पहले कैश फ्लो बताओगे, फंड फ्लो दोनों चीजें होती क्या है वो आप बताओगे। कैश फ्लो क्या होता है, उसमें इनकमिंग कैश आउटगोइंग कैश दो चीजें होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसको हम कैसे चेक करने वाले हैं। फिर इनफ्लो और आउटफ्लो उसके दो टाइप्स हो गए, ठीक है, उन दोनों को माइनस करके हमारा नेट फ्लो निकल के आता है, वो आप डिस्क्राइब करोगे। तो 10 या फिर 12 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा सकता है, 15 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग से आपसे टर्म्स दे सकते हैं, ठीक है, एक नंबर में दो नंबर में, कि इनफ्लो से आप क्या समझते हैं, आउटफ्लो से आप क्या समझते हैं, या फिर सिर्फ कैश फ्लो आपसे पूछ लेंगे या फिर सिर्फ फंड फ्लो आपसे पूछ लेंगे। तो एक क्वेश्चन को बनाने के या फिर पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको प्रिपेयर करना है वो टॉपिक को अच्छे से, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। वैसे हमारी जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उसके मैक्सिमम टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको कवर करवा चुका हूं। मैक्सिमम चीजें हमने कर ली हैं, जो भी चीजें आगे बचेंगी वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।